मरोगी तुम कामिनी। तुम्हारी मृत्यु आज तुम्हारे सामने खड़ी है कामिनी। मेरी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो तुम लोग। मेरी मृत्यु आज मजा आएगा, खूब मजा आएगा। माँ के सामने बेटी की मृत्यु होगी। आज किसकी मृत्यु होगी ये समय बताएगा कामिनी। किंतु अशुभ शक्ति तो मेरे कहने पर चलती है। रोहिणी, इसी आग में माँ भी मरेगी और बेटी भी। इस बार देखती हूँ रोहिणी, तुम अपनी माँ को कैसे बचाती हो। माँ, आप देखना चाहती थी ना कि आखिर मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने कहा था ना कि आपके जैसी, बिल्कुल आपके जैसी। देखो माँ, आपकी बेटी आज अपना मुखौटा उतारेगी। अब कोई पर्दा नहीं। इस डरपोक कामिनी के सामने खड़ी होकर लड़ने से मैं नहीं डरती। जोनाकी, যুদ্ধান্তেহি রণন্তেহি শত্রু বিনাশিনী রোহিণী, পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী। যুদ্ধান্তেহি রণন্তেহি পাপ বিনাশিনী রোহিণী, পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী। नकली चाबी। ये तो आपकी चाबी है ना? अब भी मुझे अपना नाम बताना होगा कामिनी। मैं हूँ ज्योत्सना की बेटी रोहिणी। इतना बड़ा विश्वासघात, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, जिस पर इतना विश्वास किया, वो उसी ने अंत में मुझे धोखा दे दिया। विश्वास शब्द तुम्हारी जुबान पर कामिनी? विश्वास पाने के लिए पहले उसके लायक होना पड़ता है कामिनी। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए सिर्फ सच छुपाया है मैंने। और आज मैं स्वयं अपना मुखौटा उतारकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। रोहिणी,
मेरी बेटी। माँ, या! माँ, माँ, खबरदार कामिनी, मेरी माँ पर आघात करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कामिनी, छोड़ दो मेरी माँ को। आज मैं तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश करूंगी। मेरे रास्ते में मत आओ। कामिनी क्या कर सकती है आज तुम और तुम्हारी माँ? तुम दोनों ही आज देख लोगी। रोहिणी, रोहिणी, कामिनी, युद्ध कोई खेल नहीं है। इस तरह से कोई कहीं भी खून नहीं बहा सकता। इसका मतलब तुम डर गई हो। तुम डर गई हो रोहिणी। नहीं, मैं अपनी माँ को ढूंढकर उसे एक बार देखना चाह रही हूँ। मैं सफल हो गई। अब बाकी रह गया है तुम्हें पराजित करना। तुम्हारा साहस देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ रोहिणी। बिल्कुल साधारण लड़की, एक साधारण लड़की होकर मुझे हराने का सपना देख रही हो। वाह! एक बार भागने में कामयाब हो गई, बार बार नहीं भाग पाओगी तुम। मैं ज्योत्सना की बेटी रोहिणी हूँ। तुम हम लोगों पर अत्याचार करने के लिए युद्ध जीतना चाहती हो, लेकिन मैं लड़ूंगी अपने सब अधिकारों को वापस पाने के लिए। अब देखना है जीत किसकी होती है, अन्याय की या फिर अधिकार पाने की। तुम ज्योत्सना की बेटी हो, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है रोहिणी, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, कुछ करना नहीं आता। पर पता है, आज मैं तुम दोनों का अंत देख कर ही रहूंगी। अंत देखूंगी ही मैं। अभी मैं तुमसे लड़ाई करके माँ को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कामिनी, मूर्ख नहीं हूँ। माँ, आप चिंता मत करना, आपकी रोहिणी वापस आएगी। कामिनी के अत्याचार के दिन समाप्त हो गए, बहुत जल्द। आप मेरा इंतजार करना माँ, अपनी रोहिणी का इंतजार करना। मैं फिर वापस आऊंगी माँ। मुझे विश्वास है बेटी, तुम जरूर वापस आओगी। मैं वापस आऊंगी। रोहिणी, कहाँ भाग रही हो तुम? भगोड़ी कहीं की, यही तुम्हारा साहस है? युद्ध का नाम सुनकर तुम भाग रही हो? रोहिणी! बूढ़ी माँ, अभी मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है।
मेरी सहायता कीजिए बूढ़ी माँ, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। रोहिणी, 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 अद्भुत लड़की। मेरे भय से उसने आत्महत्या कर ली। ज्योत्सना, तुमने देखा? तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। मेरी बेटी इस तरह नहीं मर सकती, बिल्कुल भी नहीं। যুদ্ধং দেহি রণং দেহি শত্রু বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী। रोहिणी, फिर से भाग रही हो? बताती हूँ तुम्हें। बार बार तुम बच नहीं पाओगी रोहिणी, तुम बच नहीं पाओगी। तुमने देख लिया ना कामिनी, मैंने कहा था ना वो वापस आएगी, और वो वापस आ गई। और वो फिर वापस आएगी तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता है तुम सोच रही हो ज्योत्सना कि रोहिणी को देखकर मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ना इस तरह से डर के बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई है। हाँ, तुम तो हमेशा से अपनी बेटी को देखना चाहती थी ना। तुमने अपनी बेटी को देख लिया। तुम्हें मारने से पहले मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी अंतिम इच्छा मैंने पूरी कर दी। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने कहा था ना कि मोहिनी के राज्याभिषेक के दिन मैं तुम्हारा वध करूंगी। पर अब देखो ना, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो ही गई है, तो फिर तुम्हारे जीवित रहने का क्या लाभ? अब तुम्हें मर जाना चाहिए। कामिनी, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन तुम भी नहीं बच पाओगी। भूलना मत, मेरी बेटी तुम्हारा विनाश करने के लिए वापस जरूर आएगी। फिर चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम नहीं बचोगी, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारी बेटी को तुम्हारी अस्थियां भी नहीं मिलेंगी ज्योत्सना। आज तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगी ज्योत्सना। ज्योत्सना मुक्त, ज्योत्सना मुक्त। तुम्हारी मृत्यु इस बार निश्चित है ज्योत्सना, निश्चित है। अंतिम समय में मैं कंचन से मिल भी नहीं पाई। अपनी बच्ची को एक बार गले भी ना लगा पाई मैं। मनुष्य इतना भी निष्ठुर हो सकता है? इस बाण के गिरते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ज्योत्सना। ये कैसे संभव है? मेरा जलाया हुआ ये बाण मुझे ही कैसे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मरना तो ज्योत्सना को चाहिए था। ज्योत्सना की मृत्यु की पीड़ा उसके साथ मुझे क्यों हो रही है? कैसे हो जैनक? मैं ठीक हूँ मित्र। तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर और भी अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा मैं। विश्वास करो, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मन में एक विश्वास था, मैं अपने सब दोस्तों से फिर से मिलूंगी। मन में इच्छा हो तो पूरी जरूर होती है। जानती हो मित्र, मैं मिलने की खुशी में हंसूं या रोऊं तय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जैनक, मेरे सामने बहुत से कार्य हैं, मुझे जल्दी से जल्दी लेकर चलो। हम लोग जा ही रहे हैं मित्र, अब तुम चुपचाप बैठो।
जैना, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो सही, सब जान जाओगे। चलो। राजकुमारी, ये तो आश्चर्य की बात है। यहीं तो रुकने की बात थी, कहाँ गई? उसने तो मुझसे कहा था कि किसी विषय पर मुझसे बात करनी है, लेकिन वो तो यहाँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। राजकुमारी किसी मुसीबत में तो नहीं है? मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है पता नहीं। राजकुमारी, 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 कहाँ हो राजकुमारी? मोहिनी, मोहिनी इतनी रात में यहां क्या कर रही है? राजकुमारी, क्या हुआ आपको? आप परेशान क्यों लग रही हैं? रात में आकाश का इस तरह लाल होना स्वाभाविक नहीं है। ये अशुभ संकेत है। कैसा संकेत? इसका मतलब है कहीं भयंकर रक्तपात हो रहा है, कुछ भयानक घट रहा है। और इधर राजमाता भी महल में नहीं है। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा अभी। भयंकर रक्तपात हो रहा है मतलब? राजकुमारी भी नहीं है, राजमाता भी नहीं है। ये क्या? तो क्या वो किसी भयानक मेरी राजकुमारी के साथ घटी है? ये लो मित्र, मैंने तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दिया है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो जैना? उमा, क्या तुम नहीं जानती मित्र? ये तो काल नागनी का राज्य है। यहीं तो तुम्हें आना था। तो इसका मतलब काल नागिनी से मुलाकात होने तक मुझे यहीं रहना होगा? बहुत दिनों बाद मेरी पोती वापस आई है। बूढ़ी माँ, अनेक युद्ध, अनेक लड़ाई, अनेक संघर्षों के बाद वापस लौट आई मेरी पोती इस बूढ़ी के पास। आओ मेरे पास, आओ तो जरा अपनी बूढ़ी माँ के पास। बूढ़ी माँ, मैं जानती थी मेरे पुकारने पर आप मदद करेंगी। मुझे पुकारने की क्या जरूरत थी बेटी? तुम तो अकेले ही जबरदस्त लड़ाई करती हो। अब और क्या कहूँ, तुमने तो अकेले ही माँ को ढूंढ निकाला। बड़ी बहादुर हो। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बताओ तो जरा। क्या फायदा बूढ़ी माँ, मैं तो मेरी माँ को वहाँ से निकाल ही नहीं पाई। मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं थी। माँ को फिर से कामिनी के पास छोड़ आई हूँ। क्या बोल रही हो? बूढ़ी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने क्या होगा अब। कामिनी ने अगर माँ को कोई नुकसान पहुँचाया तो, मेरे ऊपर का सारा गुस्सा उसने अगर माँ पे निकाल दिया तो। बूढ़ी माँ बोलिए ना, अब क्या होगा? तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। कामिनी तुम्हारी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कि क्या कहा बूढ़ी माँ? कामिनी मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? लेकिन क्यों?
क्या? जब माँ को कुछ नुकसान नहीं हुआ तो माँ इस तरह से जमीन पे क्यों पड़ी है? ओ बूढ़ी माँ, माँ को क्या होगा? मैं माँ को अकेले क्यों छोड़कर आ गई? बूढ़ी माँ, अब क्या होगा? बूढ़ी माँ बताइए ना बूढ़ी माँ। घबराने से काम नहीं चलेगा। जो दिखा रही हूँ वो देखो, जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। प्रकाश पुंज, उत्तर दो। क्या हो रहा है मेरे साथ? ज्योत्सना के साथ मैं क्यों मर रही हूँ? मुझे उत्तर, इसका कारण क्या है? कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तुम दोनों ही नहीं जानती कि तुम दोनों का जीवन एक सूत्र में जुड़ा है। तुम्हारे प्राण के साथ ज्योत्सना के प्राण जुड़े हैं। तुम जिसे इतने दिनों से मारना चाह रही हो, वो मर गई तो तुम भी मरोगी। तुम भी शेष हो जाओगी, और कोई अगर तुम्हें मारेगा तो ज्योत्सना को भी मरना होगा। एक अद्भुत डोर से तुम्हारा जीवन बंधा हुआ है, समझी? बूढ़ी माँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माँ और कामिनी का जीवन एक सूत्र में बंधा हुआ है। इसका मतलब अगर तुम अपनी मृत्यु चाहती हो कामिनी, तो ज्योत्सना को मार डालो उसे। नहीं, नहीं, मैं इस तरह नहीं मर सकती। कामिनी, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें अपनी तरफ बुला रही है। अब छोड़ दो कामिनी, छोड़ दो। ओ बूढ़ी माँ, बोलिए ना, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? शांत हो बिटिया, शांत हो। कुछ कह देने से ही बुरा हो जाता है क्या? बूढ़ी माँ, बोलिए ना, क्या हुआ? मेरी माँ ठीक है ना? बूढ़ी माँ, बोलिए ना, मेरी माँ ठीक है ना? तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। सुनो मेरी बात, कामिनी अब कभी ज्योत्सना को नहीं मार पाएगी। वो ऐसा करेगी तो खुद भी मरेगी। कोई अपनी मृत्यु चाहता है क्या? ये खुश होने की बात नहीं है बेटी। क्या तुम समझ नहीं पाई? क्यों? तुम भी कामिनी को नहीं मार सकती। अगर कामिनी को मारा तो फिर तो मेरी माँ मर जाएगी। बिल्कुल सही। यही नहीं, कामिनी फिर और शक्तिशाली हो जाएगी। अगर वो ज्योत्सना को मार नहीं पाएगी तो उसका जीवन नर्क से भी खराब कर देगी। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं हुआ है रोहिणी। तुम्हारा रास्ता तो और भी मुश्किल हो गया है।
अब मैं क्या करूं बूढ़ी माँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ की रक्षा करने के लिए और कामिनी कांत करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। यहाँ तो दोनों का जीवन एक सूत्र से बंधा हुआ है। ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे? क्या करूंगी मैं अब मैं क्या करूंगी? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तुम दोनों नहीं जानती कि तुम दोनों का जीवन एक सूत्र में जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्राण के साथ ज्योत्सना के प्राण जुड़े हैं। तुम जिसे इतने दिनों से मारना चाह रही हो, वो मर गई तो तुम भी मरोगी। तुम्हें मैं मार नहीं पाऊंगी, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ज्योत्सना। कोई ना कोई उपाय तो मैं जरूर निकालूंगी। जब तक कोई उपाय नहीं मिल जाता ज्योत्सना, मैं तुम्हें मृत्यु से भी भयंकर यातना दूंगी। जानती हो ज्योत्सना, ये पृथ्वी एक ऐसी बंदी गृह है जहाँ अकेलापन, निर्जनता से भी भयंकर एक और यातना मौजूद है। आज मैं तुम्हें वही उपहार में दूंगी। आज से मैं इस गुड़िया से खेलूंगी ज्योत्सना। आज से तुम मेरे हाथ का खिलौना हो ज्योत्सना। बूढ़ी माँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। माँ को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ये क्या मुसीबत में आ गई हूँ मैं? ना आगे जा पा रही हूँ ना पीछे जा रही हूँ। ऐसे परेशान होने से काम नहीं चलेगा। अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। जो प्रयास करता है उसके लिए कभी सारे रास्ते बंद नहीं होते। इतना सब होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि रास्ता है? सच कह रही हैं बूढ़ी माँ? हाँ बिटिया, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। ये समय दुखी होने का नहीं है, फिर से उठ खड़े होने का समय है। बूढ़ी माँ, मैं सचमुच कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मुझे राह दिखाइए बूढ़ी माँ। आपको ही मेरा मार्गदर्शन करना होगा। नहीं बेटी नहीं, वो रास्ता मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। बूढ़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कभी बोलती है रास्ता है, कभी कहती है नहीं बताऊंगी। क्या करूँ मैं, बताइए तो। जो तुम्हें राह दिखाएगा वो अभी सो रहा है। उसे नींद से जगाना होगा। कौन बूढ़ी माँ? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन है वो? वो है काल नागिन। काल नागिनी? हाँ, अब समझ में आया उसने क्यों कहा था हम फिर मिलेंगे। बहुत बड़ा काम करना है तुम्हें। समय आने पर तुम सब समझ जाओगी। एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी ये मुलाकात अंतिम नहीं है। हमारी फिर से मुलाकात होगी जब भी तुम किसी संकट में पड़ोगी। ये काल नागिन तुम्हारे पास होगी। किंतु कहाँ है काल नागिनी? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी?
राजमाता का अब तक कोई पता नहीं कहाँ चली गई। और इधर वही लाल आकाश। कल रात से पता नहीं क्यों सब कुछ अजीब सा लग रहा है। राजमाता कहाँ है ये पता चले तो राजकुमारी के बारे में भी पता लग सकता है। नहीं, इस तरह खड़े रहने से कोई लाभ नहीं। देखूं मोहिनी क्या सोच रही है। राजकुमारी, आ सकता हूँ क्या? तुम यहाँ? लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं मतलब आपका मुख देखकर लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। इसीलिए सोचा शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, इसलिए यहाँ आ गया। युवक, क्या सचमुच तुम मेरी इतनी चिंता करते हो? नहीं, अभी राजकुमारी का पता लगाने के लिए मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। सचमुच मैं बहुत परेशान हूँ। राजमाता हमसे छिपाकर कुछ कर रही है, इसलिए तो मैं। मोहिनी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बूढ़ी माँ कुछ तो बताइए, काल नागिनी को मैं कहाँ ढूंढूं? वो देखो, गुफा में कुंडली मारकर नाग रूप में सो रही है काल नागिन। लेकिन बूढ़ी माँ, ये गुफा कहाँ है? ये तो मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, ये तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। ये रास्ता आसान नहीं होगा। काल नागिन को नींद से जगाना इतना आसान नहीं है बिटिया। उसके जागने पर ही तुम्हें सारे उत्तर मिलेंगे बिटिया, उससे पहले नहीं। फिर ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं अभी जाती हूँ। जयनाग, जयनाग कहाँ गए तुम? जयनाग! हलम, केवल जयनाग बेटा ही याद है तुम्हें? और क्या हमें बाढ़ के पानी में बहाई तुम? हाँ बागुराम, तुम नहीं, तुम लोग बोलो। मेरे साथ मायावन के सभी पशु पक्षी आए हैं। सारे पक्षी पूरे दिल के साथ हाजिर है रोहिणी। हाँ रोहिणी, तुम्हारे बिना क्या खुश थे हम। उफ, बिना तुम्हें देखे जिंदा रहना या मर जाना एक जैसा है। अब तुम्हारा प्यारा चेहरा देखकर जान में जान आ गई। विश्वास करो, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि तुम सभी मेरे पास वापस आ गए हो। देखा ना कैसे आश्चर्यचकित कर दिया तुम्हें मित्र। हाँ हाँ, तुम चुप रहो चिलगोज़े, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुमने क्या चौंकाया बेटा? सारी योजना मेरी थी। मेरे ना कहने पर किसी के दिमाग में ये बात आई थी क्या? जय हो बागुराम की जय जय। सच बताऊं तो तुम लोगों के बिना मैं एकदम अधमरी सी हो गई थी। इतने दिनों के बाद तुम लोगों को पाकर ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर से अपने परिवार को पा लिया। आँखों से दूर रहने पर मन से दूर थोड़ी ना हो जाते हैं। छोटी सी लड़की का चेहरा देखो कैसा मोती सा चमक रहा। घर की रानी वापस आई है, वो भी अपनी दुनिया में। ठीक कह रही हो बूढ़ी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है सबको। अब मुझे लग रहा है कि मैं खुशी के मारे गाना गाऊं। बोलो तो गाता हूँ। काश इस समय मेरे पास भी 2 जोड़ी हाथ होते तो अच्छा होता। क्यों?
दो जोड़ी हाथ होने से क्या होता है? अरे बाबा, बागू भाई गाना गाते तो मैं अपने कानों पर हाथ तो रख लेता। हाँ हाँ बदतमीज, तुम्हें मेरा गाना इतना बुरा लगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आज मैं खुश हूँ इसलिए तुम बच गए, वरना कान निकाल कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता।